की पावर फंक्शन का मतलब ये है कि होल पावर आ जाए किसी भी पॉलिनोमियल पे या किसी भी एक्सप्रेशन के बाहर पावर आ जाए तो हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ x प्लस 1 की पावर 15, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 की पावर 1/2, एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5। तो जब होल पावर आ जाए 1 के अलावा कोई नंबर आ जाए पावर में तो हम को पावर फंक्शन कहते हैं। तो पावर फंक्शन में कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, मल्टीप्लाई बाय द पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ बेस, या एक और बात लिख सकते हैं हम, अगर इसको और आसान करना है तो मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ बेस लिख दें। सपोज करते हैं हम यहां पर कि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 10। अब बेटा इसके ऊपर होल पावर लगी है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स दोनों साइड्स पे आएगा। यहां तो dy बाय डी एक्स आ गया। पिछली टाइप पे अगर हम जाए तो वहां पावर नहीं होती थी, इसीलिए d अपॉन डी एक्स दोनों के पास अलग अलग लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब होल पावर आ जाएगी तो पहले पावर सॉल्व होगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, पावर है 10 तो मल्टीप्लाई कराएंगे इस सवाल को 10 से, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, पावर में से कम कर दिया। ये काम हम पहले करते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ बेस। बेस क्या है, बेस किसे कहते हैं, जिस वैल्यू पे पावर लगी हुई है। सवाल में किस पे पावर लगी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे पावर लगी हुई है। तो बेस का मतलब है कि यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा ये हो गया हमारे पास dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 9। अब बेटा ये अलग अलग मतलब ये अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, प्लस की साइन, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x से, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से तो 20x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 9। तो ये आंसर आ गया इसका। इस टाइप के बुक के अंदर बहुत थोड़े से सवाल आते हैं। पुरानी जो बुक थी वो ज्यादा बेहतर बुक थी, उसके अंदर जो ये चैप्टर था डिफरेंशिएशन उसमें ज्यादा बेहतर सवालात थे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो बढ़ा दिए लेकिन सवाल बहुत कम है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी करने पड़ेंगे, तो वो आपने भी करने। एक और सवाल करा रहा हूं, y बराबर है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले हम इसकी पावर लगा देंगे 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ आएगा। बेटा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डिफरेंशिएट करने के लिए दोबारा से यही वैल्यू लिख दी,
कोई काम करना है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, तो होल पावर यहां पर 1/3 है, तो मल्टीप्लाई करा दिया 1/3, सॉरी 1/2 है, होल पावर यहां पर 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, पावर में 1/2 है तो मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, पावर में से 1 कम कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे d/dx ऑफ बेस से। तो बेटा इस सवाल में बेस क्या है, ये पूरी बेस है ब्रैकेट के अंदर जो है, तो x² प्लस x प्लस 1, तो यह आ गया 1/2, x² प्लस x प्लस 1 की पावर -1/2, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब बेटा dy/dx आएगा, ये 1/2 के साथ वैल्यू नीचे आ जाएगी, x² प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2, प्रोडक्ट में आएगा 2x प्लस 1, तो dy/dx आ गया 2x प्लस 1/2, नीचे 1/2 पावर है मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ है वैल्यू पर, तो ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखिएगा, यहां p पावर फंक्शन है, क्योंकि सवाल पे होल पावर लगी हुई है, आपने क्या करना है, इसका आसान तरीका यह है कि आप पहले पावर को अलग अलग कर दें, ऊपर वाली वैल्यू पे अलग पावर लगा दें, नीचे वाली वैल्यू पे पावर अलग लगा दें। अब सवाल फ्रैक्शन में, जब सवाल फ्रैक्शन में होता है तो डिफरेंशिएट करने के लिए u/v का फॉर्मूला लगता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड्स पे d/dx आ जाएगा, तो यहां ऊपर वाली वैल्यू u है, नीचे वाली वैल्यू v है। अब बेटा u बराबर है x माइनस 1 की पावर 3/4, v बराबर है x प्लस 1 की पावर 3/4। बेटा अब ये पावर फंक्शन है जो क्या लिखा हुआ है, दोनों पे पावर लगी हुई है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, पावर है 3/4, मल्टीप्लाई करा दिया 3/4 से, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, पावर में से कम कर दिया, मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ बेस, बेटा बंद कर दे, बेटा खामोश हो जाए, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ बेस, तो बेटा बेस की जगह x माइनस 1 आ गया, u डैश आएगा 3/4, x माइनस 1 की पावर 3/4 में से माइनस करा दिया 1, तो माइनस का 1/4 आ गया, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो u डैश आ गया 3/4, ऊपर वाली वैल्यू पूरी नीचे ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव 1/4 हो जाएगी, यहां v को डिफरेंशिएट करना है, यहां भी मल्टीप्लाई बाय दी पावर, तो पावर से मल्टीप्लाई करा दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर, मल्टीप्लाई बाय दी डेरिवेटिव ऑफ बेस,
तो बेस की जगह आ जाएगा x+1। तो v डैश आ गया बेटा 3/4 x+1 की पावर -1/4 इंटू x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। v डैश आ गया 3/4, ये पूरी वैल्यू नीचे आ गई, पावर 1/4 हो गई। बहुत प्यारी बात कर। अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला बेटा वही है, u/v का डेरिवेटिव बराबर है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। हाँ, कौन से रूट में? कोई फायदा नहीं है ना, आगे कैंसिलेशन होनी है। dy बाई dx बराबर आ गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। बेटा u हटा दिया, u की जगह आएगा x-1 की पावर 3/4। बेटा v डैश u डैश हटा दिया, सॉरी पहले v आएगा, v पहले लिखेंगे, v है x+1 की पावर 3/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव है 3/4 x-1 की पावर 1/4। उसके बाद बेटा u की वैल्यू लिखनी है, u का मतलब है x-1 की पावर 3/4। v डैश लिखना है, v डैश का मतलब है 3/4 x+1 की पावर 1/4। नीचे v स्क्वायर लिखना है, v है x+1 की पावर 3/4, ये इसका स्क्वायर आ गया। बेटा स्क्वायर से ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो dy बाई dx आएगा बराबर 3 इंटू x+1 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x-1 की पावर 1/4 माइनस 3 इंटू x-1 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x+1 की पावर 1/4। ये पूरी वैल्यू आ गई। इसके डिवाइड में लिखा हुआ है x+1 की पावर 3/2। यहां एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम आएगा 4, दोनों में कॉमन है, x-1 की पावर 1/4 x+1 की पावर 1/4 एलसीएम आएगा। जहां जो वैल्यू नहीं है वो मल्टीप्लाई होगी। अगर हम एलसीएम को और नीचे वाली वैल्यू को कंपेयर कराएं, दोनों में क्या नहीं है, तो बेटा x+1 की पावर 1/4 नहीं है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया हमारे पास 3। बेटा x+1 की पावर 3/4 है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा इससे x+1 की पावर 1/4, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट करवा दिया मैंने। बेटा इसको डिनोमिनेटर को और एलसीएम को कंपेयर करेंगे तो क्या नहीं है दोनों में, मतलब इस वैल्यू में क्या चीज नहीं है, तो x-1 की पावर 1/4 नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा ये हो जाएगा x-1 की पावर 3/4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x-1 की पावर 1/4, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 3/4 प्लस 1/4। साथ में जो वैल्यू लिखी है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड हो रही है क्योंकि, तो ये आ गया 3x+1 की पावर 1 हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 दोनों को ऐड कराएंगे 1 आ जाएगा।
यहां भी यही होगा 3/4 प्लस 1/4। नीचे हम लिखेंगे 4x माइनस 1 की पावर 1/4। नीचे अगर आप देखें दोनों तरफ तो एक सेम वैल्यू लिखी हुई है, यहां ये वैल्यू लिखी है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। x प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस 3/2 हो जाएगा। ऊपर 3 दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 की पावर 1/4 x प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस 3/2। डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ये पावर 7/4 हो जाएगी। 3x से 3x कैंसिल, तो ये 6/4 x माइनस 1 की पावर 1/4 x प्लस 1 की पावर 7/4। यहां 6 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 3/2 आ जाएगा, ये आंसर होगा।